आज हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ को देख रहे हैं। यू नो दैट कंडक्टिंग टिश्यूज़ में जाइलम एंड फ्लोइम है स्पेसिफाइड। और ये एक एमडीकेट का टॉपिक है, जिसमें हमने कहा अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एस एच एफएससी में नहीं है, ठीक है, फेडरल में है लेकिन पीटीबी में नहीं है। सो हम सिर्फ एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देखेंगे कि जो सर्टन एमसीक्यूज जो इसमें बन रहे हैं। देखें, सबसे पहले हम जाइलम टिश्यूज़ की कंपोजिशन को देखें तो इसमें कहा गया कि जी 4 तरह के सेल्स हैं हमारे पास। 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। इन 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में ट्रैकियट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो इसमें शामिल है। अब देखिए, इनमें से जो 3 हैं वो डेड हैं और एक ही लिविंग है। ये एक एमसीक्यू हो सकता है। विच वन इज़ द लिविंग सेल ऑफ द जाइलम। जाइलम का लिविंग सेल जो है वो जाइलम पेरेन्काइमा है, इसके अलावा सारे डेड होते हैं। अब ये जब बनते हैं ना, डिवाइड होते हैं, उस वक्त ये लाइव ही होते हैं, ज़िंदा होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब मैचुरेशन की तरफ जाते हैं उस वक्त ये डेड होते हैं। इनकी शेप में भी वेरिएशंस हैं। जैसे कि ट्रैकियड जो है ये इलोंगेटेड टेपरिंग एंड, और इसकी जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड वॉल है। लिग्निफाइड का वॉल का मतलब ये है कि उसमें लिग्निन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। इनका काम क्या होता है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी मैकेनिकल सपोर्ट, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनका मेनली काम होता है। चूँकि ये सारे ही यूनिवर्सल है वास्कुलर प्लांट्स के अंदर, और इसीलिए जो वास्कुलर प्लांट्स के अंदर ट्रैकियड्स मौजूद होते हैं उनको हम ट्रैकियोफाइट्स के नाम से मेंशन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो कंडक्टिंग पाइप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको हमने जाइलम एंड फ्लोएम के नाम से मेंशन किया है। तो जाइलम वेसल्स जो हैं ये भी लॉन्ग हाईली थिक वॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एंड टू एंड ज्वाइन करती हैं और वेसल एलिमेंट्स बनाते हैं, जो कि एक पाइपलाइन है। और ये पाइपलाइन बेसिकली कंडक्शन के लिए होती है, जो मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट करती है। और इसका भी सेम फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और कंडक्शन करना मिनरल्स एंड वाटर। ये सिर्फ इनकी खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है कि इनमें से कौन से सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। तो ओनली एंजियोस्पर्म्स जो है वो जाइलम वेसल्स हैं। ये एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट हम कहते हैं, उनके अंदर ये मौजूद होती हैं, जो कि लेटेस्ट प्लांट कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स। ये थोड़े से नैरो, हाईली इलोंगेटेड, थिक वॉल्ड एंड टेपरिंग एंड्स होती हैं। और हम अगर इनकी बात करें तो ये भी मेनली इनका जो काम होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व है। एमसीक्यू हो सकता है कि इनमें से सिर्फ जो मैकेनिकल सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं? वो हमारे पास जाइलम वेसल्स हैं। जबकि पैरेन्काइमा की बात करें, ये थिन वॉल्ड होते हैं, ब्रॉड सेल्स हैं, और इनका काम होता है स्टोरेज। और ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है कि इनमें से स्टोरेज में जो इन्वॉल्व है वो कौन से हैं? तो वो भी हमारे पास सिर्फ जो है जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते हैं जब ये कंडक्शन होता है, और ये टेम्पररी स्टोरेज होता है, उसके बाद नहीं होता। स्टूडेंट्स, इनके डायग्राम को देखा जाए तो हमारे पास ये जाइलम एंड फ्लोइम, जिनको हम कंडक्टिंग पाइप्स कहते हैं, यू नो दैट कि इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो कैम्बियम से होती है, डेवलप कैम्बियम से होती है। अब ये जो कैम्बियम है, इनर साइड पे जाइलम बनाती है और आउटर साइड पे क्या बनाती है? फ्लोएम बनाती है। दैट इज़ द आउटर साइड, इसकी आउटर साइड है। जबकि ये इनर साइड पे क्या बना रही होती है? जाइलम बना रही होती है। अब देखिए, इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं? कंपेनियन सेल्स फ्लोएम के अंदर सीव प्लेट्स हैं, वो जो परफोरेटेड होती हैं, जिनमें स्पेसिफिक सुराख होते हैं। ये एक पूरी ट्यूब बनती है जिसे हम सीव ट्यूब के नाम से मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल एक ट्यूब बन रही है इस तरह से, ये सीव ट्यूब है। जबकि इसके साथ जो सेल्स हैं वो कंपेनियन सेल्स हैं, क्योंकि यही काम कंट्रोल करते हैं सारा कुछ। और ये सीव ट्यूब मेंबर्स जो उसकी हैं। अब अगर हम इस तरफ देखें तो ये फाइबर सेल्स हैं, वेसल्स हैं और वेसल मेंबर्स हैं। ये वेसल मेंबर्स भी एक पूरा पाइप बन जाता है। इसकी भी प्लेट परफोरेशन होती है, यानी कि पूरा एक प्लेट परफोरेटेड एज लाइक सी प्लेट तो नहीं होती, लेकिन इसमें मौजूद होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे पास एक जाइलम का स्ट्रक्चर है, जिसमें जाइलम पेरेन्काइमा है जो स्टोरेज के लिए है, वेसल एलिमेंट्स हैं, ट्रैकियड्स हैं, और जाइलम फाइबर्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। ये एक फ्लोएम का स्ट्रक्चर जिसमें सीव पोर्स हैं,
सी पोर्स शो किए गए हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोइम सेल्स हैं, इसमें फ्लोइम पैरेन्काइमा, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पे बेसिकली ना जो सीव प्लेट होती है ये मेनली परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर बेरिंग प्लेट भी हमसे कह सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास है फ्लोएम टिश्यूज़ की कंपोजिशन, इसमें भी 4 सेल्स होते हैं। बेसिकली इसमें 3 लिविंग सेल्स हैं और 1 डेड सेल है, जबकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है जाइलम के, उसमें 3 डेड सेल्स थे, 1 लिविंग सेल था। इसमें जो है वो 3 लिविंग सेल हैं और 1 डेड सेल है। इसमें लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नैरो एट सेंटर, वाइड एट एंड्स, ये इसकी स्ट्रक्चर शेप होती है। और यही ट्यूब जब ज्वाइन होती हैं सीव ट्यूब प्लेट से ज्वाइन होकर, सीव प्लेट जो होती हैं कि एंड होते हैं, ज्वाइन होती हैं और ये सीव ट्यूब बना देती हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में निकलस नहीं होता है, जैसे ये मेच्योर हो जाते हैं इनमें निकलस लॉस्ट हो जाता है। अब इसके साथ होते हैं कंपेनियन सेल्स, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब सेल्स को। अब देखें, ये कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब टुगेदर मिलकर एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। अब चूंकि इसमें निकलस नहीं है तो इसकी सारी एक्टिविटीज़ कंपेनियन सेल्स करेगा। जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इसका फंक्शन है जो कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है, वो सारा ये दोनों मिलकर काम करेंगे, कंपेनियन और सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी हैं और इनका भी काम क्या है, स्टोरेज है। फ्लोएम फाइबर्स हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ओवरऑल फ्लोएम में भी 4 तरह के सेल्स हैं, जिनमें 3 लिविंग और ये डेड हैं। अब इसमें एमसीक्यू हो सकता है कि स्टोरेज के लिए कौन सा इन्वॉल्व है, डेड कौन सा है, लिविंग कौन से हैं, और स्पोर्टिंग सेल्स इसमें कौन सा हो सकता है, फंक्शनल यूनिट जो है वो इसमें कौन सा मेनली इन्वॉल्व है, ये हो सकता है। इसकी आगे भी फिजियोलॉजी हम पढ़ सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास था ओवरऑल फ्लोएम एंड जाइलम का स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।